जय सिया राम भक्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी गीता में, रामायण में और रामचरित्र के उत्तरकांड में कागभुसुंडी का अपने पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पहले भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटना घट रही हैं और आगे जो भी लिखा है जैसा भी घटेगा ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और यह कब और कैसे समाप्त होगा। रामचरितमानस के अनुसार कब होगा कलयुग का अंत। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 भाग अच्छे से रह सकता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा और जो पापियों के संहार और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। अभी भक्तों कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन के और रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष लंबा चलेगा। इस प्रकार भक्तों 4,26,878 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के लिए यह एक लंबा काल होगा। कैसा होगा कलयुग का अंत। मित्रों, आप जानते हैं कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष, 5 से 6 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी, 16 वर्ष के मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु होगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवृत्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे स्किन रोगग्रस्त होने लगेगी। जिस समय भगवान कल की धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परमायु केवल 20 वर्ष या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की भांति छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखनी ही बंद हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग में कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी, पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। धर्म कर्म का लोभ हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने लगेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और हर एक मनुष्य की जान लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते नाते सभी खत्म हो जाएंगे।
एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है मित्रों, मानो वर्तमान की ही बात लिखी गई हो। मित्रों, कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद आएगा। बुरी बातें, बुरे शब्दों का व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी होंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कल युग आता है वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और सभी धर्म, आयु, बल, स्मरण शक्ति लोप हो जाएंगे। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में मूसलाधार बारिश, जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान, भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर ही गर्मी हो जाएगी। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सतर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला डालेगी, तब सब भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होती रहेगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। जय सिया राम। ये थी भक्तों पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत किस प्रकार होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। जय सिया राम।